नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय पेयजल निगम के मुख्यालय में हम लोग खड़े हुए हैं और 28 तारीख को जहां जो अध्यक्ष और सचिव पेयजल निगम के थे उनका रिटायरमेंट हो गया है ऑफिशियली तौर पर, 30 तारीख को होना है। तो उससे पहले कुछ सवाल उठे हैं जिस सवालों के जवाबों के लिए मुख्यालय हम पहुंचे हुए थे। वो सवाल थे डिस्पैच रजिस्टर में जगह छोड़ने का। तो उसी प्रश्न को लेकर आज हम पहुंचे थे मुख्यालय में, पर डिस्पैच रजिस्टर यहां पर मौजूद नहीं था। और जो अधिकारी हमने जिससे पूछा, चीफ इंजीनियर साहब से भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि वो कस्टोडियन नहीं है और उनके पास ये रजिस्टर नहीं रहता है। वहीं जो दूसरे अधिकारी थे चीफ इंजीनियर कुमाऊं, उनका कहना यह था कि उनके ही स्टाफ द्वारा बताया गया कि उनकी ही कस्टडी में ये रजिस्टर था। ये खेल क्या है ये आप समझ से बाहर होता जा रहा है। हमारे साथ जावेद भाई भी हैं। क्या कहेंगे? थोड़ा सा नाम में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्या कहेंगे जिस तरीके का पूरा प्रकरण है, जो डिस्पैच रजिस्टर की बात हो रही है, इस पर क्या कहना है? क्योंकि जैसे आपकी बात, हमारी भी बात हुई वहां जाके, तो जो मुख्य अभियंता हैं उनका कहना है कि जो मुख्यालय, उनका कहना है उनके पास वो कस्टडी नहीं है। इस पर क्या कहना है आप? नहीं, कल जो है उनकी जो हमारे सचिव थे पेयजल विभाग के, उनकी जो कल फेयरवेल हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री सचिव जो है मुख्य सचिव हैं, उन्होंने उन्हें विदाई दे दी, विभाग में विदाई दे दी। उसके बाद रात से चर्चा चली है कि वो जो पेयजल निगम के जो रजिस्टर है, अध्यक्ष रजिस्टर है, उसमें 5 जगह खाली छोड़ी गई है कुछ लोगों को सेटिंग करने के लिए और कुछ को सजा देने के तौर पे। और उसी को लेकर हम आज यहाँ पहुंचे मुख्यालय में। तो यहाँ देखा गया कि वो रजिस्टर गायब है। फिर माननीय जो है मुख्यालय के जो मुख्य सचिव हैं, उनसे वो मुख्य अभियंता हैं, उनसे बात हुई तो वो कह रहे मैं कस्टोडियन नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा करता है तो वो करता है तो पता चल जाएगा कि जो किसी को कोई चीज़ भेजी गई होगी तो अध्यक्ष जी करके गए होंगे, जो रिटायर हुए हैं वो करके गए होंगे। लेकिन यहाँ ये सवाल ये उठता है, जब वो करके चले गए तो रजिस्टर गायब कहाँ हो रहा है? एक सवाल ये है भाई साहब की एक तरफ एक स्टाफ ये कहता हुआ नजर आता है कि हमने उन्हें दिया था, वहीं पर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो शायद डर। ये बड़ा सवाल इसमें जो चल रही है ना कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी, और ये जो यहाँ पर सीधे आरोप प्रत्यारोप है, इसको लेकर बड़े सवाल अब खड़े होते हैं कि एक तरफ वो ये अब उनके स्टाफ वाले कहते हैं कि रजिस्टर उन्हें दिया था कि एमडी साहब को देना था, वहीं दूसरी वो मना करते हुए नजर आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? एमडी साहब से जो बात हुई है, एमडी साहब बोल रहे हैं अगर किसी को कोई रजिस्टर दिखा जाए, वो पेज फाड़ ले, वो जो है वो डर में है कि कहीं पेज ना फट जाए या रजिस्टर गायब ना हो जाए। जबकि पहले तो उनका स्टाफ बोलते हैं कि हमने साहब को दिया है और साहब बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है। तो जब साहब से ये बात हुई कि जो रजिस्टर आप बोल रहे हैं कि रजिस्टर फाड़ दिया जाएगा तो आपकी कस्टडी में कैसे फाड़ दिया जाएगा, तो उन्होंने फिर उससे बात बदलते हुए कहा मैं कस्टोडियन नहीं हूँ और मेरे पास रजिस्टर नहीं है। क्या लग रहा है आपको? मतलब ये पूरी जो चीजें हुई हैं, देखिए उन्होंने भी कहा है कि एक पूरी इसमें चेन होती है। चेन में ये होता है कि वो छोटे अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं। तो आपको क्या पूरे प्रकरण में क्या नजर आ रहा है कि जो सूत्र की अभी जो इसमें पोर्टल में पढ़ रहा था कि सूत्र बताते हैं, आखिर ये सूत्र कौन से होंगे? और सूत्र के अलावा सबसे बड़े सवाल है कि उसमें कितनी सत्यता होगी, क्योंकि अगर हम रजिस्टर देख पाते या हमें वो रजिस्टर मिल पाता तो शायद हम इस पर अपनी बात रख सकते थे, पर ना तो रजिस्टर मिला और ना ये बात हो पाई। तो ये सूत्र की जो बात है उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? नहीं, कहीं ना कहीं से जो बात जो है विभाग से तो निकली होगी। हाँ, बिल्कुल। और विभाग से निकली होगी तो कुछ ना कुछ मामला जरूर होगा जो यहाँ तक पहुँचा है। और जो सुबह रजिस्टर गायब है, ना तो अध्यक्ष ऑफिस में है और ना मुख्यालय में है, तो रजिस्टर गायब है तो कुछ ना कुछ वजह, कुछ ना कुछ कारण है कि रजिस्टर में कुछ ना कुछ घालमेल की सूचना जरूर है। यही चल रहा है रजिस्टर। क्या लगता है, आप तो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या हो सकता है, किस वजह से? आपने कहा कि कुछ ट्रांसफर्स होने हैं, उसमें बैकडेट वो इस वजह से छोड़ी गई हैं, कुछ को सजा मिलनी है उस वजह से छोड़ी गई हैं। सवाल ये भी उठा था, जब हमने प्रश्न किया तो उनका कहना था जिससे करना होता तो पहले ही खुद कर लेते, ये जगह छोड़ के भी जाते, ये भी उनका कहना था। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो पहले भी इस तरह का होता आया है, पहले भी कई जगह मामला देखने को मिला है कि बैक डेट में किया जाता है। बैक डेट में किसी को जो अपने चहेतों को जो है एडजस्ट किया जाता है, उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी जाती है, या कोई किसी उनके खिलाफ होता है उसे सजा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या कोई ठेकेदार होगा उसे लाभ पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, या कोई टेंडर ऐसा होगा, कुछ ना कुछ जो है घालमेल देखने को मिल रहा है। तो उसी को लेकर जो ये रजिस्टर गायब हुआ है, जो जिस तरह से लग रहा है। अब देखिए, ये रजिस्टर गायब होना और जो प्रश्न उठ रहे हैं, अभी हम इसकी पुष्टि तो नहीं करेंगे क्योंकि ना तो हमने रजिस्टर देखा है, ना हमें देखने को मिला है। पर यह बात भी सही है कि जब ये कहीं ना कहीं आवाज उठी है तो विभाग के अंदर से ही उठी होगी, और विभाग के कुछ लोग भी होंगे जिन्होंने देखा होगा, शायद उन्होंने ही बताया होगा, ये खबर गई होगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि विभाग के अंदर
ना देखे हुए ऐसी आवाजें उड़ जाएं, ये इस पे आप तो लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, जैसे आपने कहा कि पहले भी ऐसी चीजें होती भी आई हैं, विभाग के व्यक्ति ही ये सारी चीजें जो होती हैं वो करते हैं, तो ये हाँ कि जो इस तरह की सूचना निकलती है या जो कहा है भाई बिल्कुल काउंट करके 5 बोला गया है कि 5 डिस्पैच नंबर छोड़े गए हैं, बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ बिल्कुल पुख्ता होगा। कोई कम ज्यादा नहीं बोल सकता था आदमी, ये भी बोल सकता है डिस्पैच नंबर छोड़े गए हैं, बिल्कुल 5 बोला गया, तो इसका मतलब विभाग का बिल्कुल पुख्ता सबूत सूत्र है जिससे पता चला है। और फिर रजिस्टर का गायब होना इसलिए जो है इस बात को पुख्ता कर ही देता है। जो यहाँ पे ना मुख्यालय ऑफिस में मिला है और न अध्यक्ष ऑफिस में मिला है, तो ये रजिस्टर गायब होना जो है, एक अधिकारी का कहना है कि भाई हमने जो है कर्मचारी का कि हमने अध्यक्ष जी को रजिस्टर दिया, अध्यक्ष जी का कहना है मेरे पास कोई नहीं है, और ना मैं चीफ इंजीनियर हैं मुख्यालय, उन जब मैं कस्टोडियन नहीं हूँ, मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं है, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता ही है। हाँ। ये डर है या कुछ और, ये तो देखने वाली बात है। डर किस बात का, और डिस्पैच रजिस्टर आखिर गया तो गया कहाँ। एक अधिकारी का ये भी कहना है कि अगर रजिस्टर नहीं है तो FIR होनी चाहिए, दूसरे अधिकारी कहते हैं कस्टोडियन नहीं है मेरे पास, वो रजिस्टर क्या करेगा। तो ये दोनों ही बड़े सवाल हैं, इन सवालों के क्या जवाब मिलेंगे, सब चीजें कुछ ही दिनों में शायद आगे भी आ जाए, पता भी चले। पर ये जो चेन है, जिस चेन की बात हो रही है, वो चेन कहाँ तक जा रही है, इसकी पड़ताल तो हम जरूर करके रहेंगे। और जो लगातार भाई साहब हैं वो तो इस पूरे डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और PIL और इस तरीके की चीजें भी कर रहे हैं, और इससे पहले जो अधिकारी थे उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार थे उसमें भी इन्होंने खुलासे किए थे। अब देखना है कि इसका जो जिन है वो कब बाहर निकलता है और कितनी सत्यता है। तो कुछ ही इस पे भी लगातार हमारी जो पड़ताल है वो जारी रहेगी। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।